दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रफ टू टफ में। मैं हूं रफ़ीक अंसारी और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस। तो चलिए प्रॉफिट एंड लॉस शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस में मान लीजिए कुछ नहीं आता है, जीरो आता है, तो आप हमारा वीडियो देख लीजिए, आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। लाभ और हानि। दोस्तों आइए इसमें कुछ बेसिक फार्मूला होता है वो जान लेते हैं। वो फार्मूला आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए कुछ फार्मूला हम लोग जानते हैं, वो भी उदाहरण के साथ में। अगर आपको लाभ पूछते तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब दोस्तों विक्रय मूल्य होता क्या है और क्रय मूल्य होता क्या है। मान लीजिए मैंने इसको मान लीजिए इसको मैंने खरीदा, ये हमारा विक्रय, ये हमारा कॉस्ट प्राइस होगा, क्रय मूल्य होगा, और इसको हमने बेच दिया। चलिए इसको उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए इसको हमने 100 रुपये में खरीदा, ठीक है, और इसको 120 रुपये में बेच दिया। तो ये हमारा हो जाएगा कॉस्ट प्राइस और ये हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस। ये हमारा हो जाएगा क्रय मूल्य और ये हमारा हो जाएगा विक्रय मूल्य। और लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 120 हमारा विक्रय मूल्य है और 100 रुपये क्रय मूल्य है। तो इसको 120 माइनस 100 करेंगे तो ये हमारा निकल आके आ जाएगा विक्रय लाभ बराबर हमारा 20 आ जाएगा। और अगर हमें लाभ परसेंट पूछते, लाभ प्रतिशत, अगर लाभ प्रतिशत पूछता है तो इसका फार्मूला एक होता है लाभ बट्टा, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। हमेशा अगर आप देखेंगे तो कॉस्ट प्राइस पे, क्रय मूल्य पे लाभ या हानि, लाभ हो या हानि हो, कॉस्ट प्राइस पे ही निकलेगा। तो हमारा यहाँ पे क्रय मूल्य हो जाएगा और परसेंट में निकालने के लिए हम लोग 100 से गुना करते हैं। तो लाभ कितना हुआ हमारा 20 लाभ हुआ था और कॉस्ट प्राइस कितना है 100 है, और परसेंट में चेंज करने के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा 20%। ये हमारा हो गया लाभ कॉस्ट प्राइस। अब हम लोग हानि की ओर जानते हैं। हानि बराबर क्या होता है दोस्तों? हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। मान लीजिए किसी वस्तु का दाम 100 रुपये है और उसने 80 रुपये पे बेच दिया, तो 20 रुपये का घाटा हो गया, हानि हो गया। तो हमारा 100 हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे हो जाएगा 80। तो हानि बराबर हमारा हो जाएगा 20। अब हानि प्रतिशत क्या होता है? सेम वही होता है। हानि प्रतिशत बराबर होता है लाभ, हानि का पूछ रहा है तो हम लोग हानि लिखेंगे, हानि परसेंट का पूछ रहा है तो हानि लिखेंगे। अगर लाभ परसेंट का पूछेगा तो हम लोग लाभ लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लोग हानि देते हैं और नीचे में कॉस्ट प्राइस। हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही निकलता है, क्रय मूल्य पे ही निकलता है। क्रय मूल्य और परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारा हानि कितना है 20 है और कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा, सेलिंग प्राइस कितना, क्रय मूल्य कितना है 100, और परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये और ये कट जाएगा, हानि 20% का हानि हो गया। ये की ओर हम लोग उदाहरण समझते हैं। मान लीजिए दोस्तों किसी वस्तु का कीमत 5000 है और उसने 20% लाभ पे बेच दिया। किसी वस्तु का कीमत जो कॉस्ट प्राइस है वो 5000 है और 20% उसने लाभ पर बेच दिया, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा? हमें सेलिंग प्राइस पूछ दिया कितना होगा। दोस्तों एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि 20% को अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 20% को अगर हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/5 होगा।
इस केस में ये हमारा कॉस्ट प्राइस होता है और ये हमारा प्रॉफिट होता है। और सेलिंग प्राइस जो होता है प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस होता है। सेलिंग प्राइस बराबर, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा हमारा 5 और 1 6, और कॉस्ट प्राइस हो जाएगा हमारा 5। तो 5 बराबर हमारा है 5000। तो 1 बराबर कितना होगा, 1000 हो जाएगा। और सेलिंग प्राइस हमें प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस 6 है, तो इसको 6 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, 6000 हो जाएगा। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं अच्छी तरह समझने के लिए। दोस्तों हमने एक उदाहरण लिया है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 200 रुपया है, ठीक है 200 है, वह 10% लाभ कमा रहा है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस क्या होगा। कॉस्ट प्राइस हमें दिया है, सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है। और दोस्तों हम लोग सेलिंग प्राइस बराबर जानते हैं, सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अब 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। ये हमारा कॉस्ट है और ये हमारा प्रॉफिट है। अगर दोनों को मिला देंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। सेलिंग प्राइस बराबर होगा सीपी प्लस प्रॉफिट। 10 हमारा सीपी है और 1 हमारा प्रॉफिट हमारा है, या प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट आनी 11 हो जाएगा हमारा। अब हमारा 10 दर्शा रहा है 200 का, कॉस्ट हमारा ये है और ये हमारा 10 जो दर्शा रहा है 200 का। तो 10 बराबर 200 है, तो 1 बराबर कितना होगा 20, और 20 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा एसपी निकल जाएगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस बराबर होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। 11 दूनी 22, यानी हमारा सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा 220 रुपये। ये तो हमारा हो गया वन साइड मेथड। दूसरी हम लोग देखेंगे, दूसरा मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। 10% बराबर, इसको छोड़िए आप, 200 का 10% कितना होगा, कितना होगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चला जाएगा, 10 दूनी 20, ये 20 आ जाएगा। ये प्रॉफिट हुआ है और हमारा ये कॉस्ट प्राइस है। तो प्रॉफिट सेलिंग प्राइस अभी हम लोग क्या बताए, हमें क्या बताया है, सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है, प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमारा 200 है और प्रॉफिट हमारा 20 हुआ है, तो 200 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 220। दोस्तों मैं उम्मीद कर सकता हूं कि ये प्रश्न आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए दूसरे उदाहरण की ओर। इससे पहले मैं एक बार और कहना चाहूँगा, अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब आप नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों हमें इसमें विक्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य पूछ दिया है, क्रय मूल्य पूछ दिया है, विक्रय मूल्य हमारा दिया है। क्या बोल रहा है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 330 है तो उस पर 10% का लाभ प्राप्त हो, तो क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य क्या होगा, यानी कॉस्ट प्राइस बराबर क्या होगा। इसको सॉल्व करते हैं। 10% का मतलब क्या होता है, 1/10, और सेलिंग प्राइस बराबर होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ये हमारा कॉस्ट प्राइस है और ये हमारा प्रॉफिट है, यानी 10 प्लस 1 11। ये हमारा यहाँ से 10% के हिसाब से 11 आ रहा है, लेकिन हमें प्रश्न में दिया है 330। हम बोल सकते हैं 11 बराबर 330। इसको अगर काटेंगे तो 11 या 33, 30 यहाँ से आ जाएगा। अब हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है, यहाँ से हमें कितना मान के चलें, 10, और यहाँ 30 है, तो 30 इंटू 10 करेंगे तो हमारा यहाँ से 300 निकल के आ जाएगा। मैं एक बार और समझाता हूँ आपको। दोस्तों हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस दिया नहीं, कॉस्ट प्राइस हमें पूछ रहा है। सेलिंग प्राइस कितना है, 330 है, लेकिन सेलिंग प्राइस यहाँ पे हमें कितना का लाभ हो रहा है, 10% का। 10% को हम लोग 1/10 लिख सकते हैं, और लाभ हो रहा है तो हम लोग सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा।
सेलिंग प्राइस बराबर होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट हमारा 10 है और 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो कितना हो जाएगा 11। और हमारा यहाँ से 10% के हिसाब से 11 है, लेकिन प्रश्न में दिया है 330। इसको अगर काटेंगे तो 1 बराबर आ जाएगा 30, लेकिन 1 बराबर 30 है और 10 को हम लोग चेंज करेंगे 10 में, तो ये कितना हो जाएगा 300। दोस्तों, एक आदमी ने 2000 रुपये का एक पंखा खरीदता है और इसे 25% हानि पर बेच देता है। पंखा का विक्रय मूल्य क्या होगा? अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये 20 सेकंड का भी प्रश्न नहीं है, ठीक है। इसको हम लोग इस तरह सॉल्व करते हैं। 2000 रुपये का इसका कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस बराबर 2000 है और इसने 25% हानि पे बेच दिया। हानि 2000 का इसको हम लोग निकाल, ये इसका 10% कितना हो जाएगा? तो 200 हो जाएगा। 20% कितना हो जाएगा? 400 होगा। ये 10% हुआ और ये 10% हुआ। इसका हाफ करेंगे तो 100 रुपये हो जाएगा, यानी 5% बराबर 100 रुपये। तो यहाँ 100 रुपये जुड़ जाएगा, यानी 500। इसने 500 रुपये हानि पे बेच दिया। खरीदा था कितना में? 2000 में, और इसने 500 पे बेच दिया हानि पर। तो कितना हो गया? 2000 में 500 आप माइनस कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा? 1500 रुपये। ये तो एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका आपको मैं बताता हूँ। दूसरा तरीका ये है, 25% को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 25% को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/4। 1/4। अब खरीदा 4 में और 1 में बेच दिया, यानी 3 में बेच दिया। खरीदा 4 में, 3 में बेच दिया। खरीदा 4 में और 3 में बेच दिया। 4 बराबर हमारा कितना है? 2000 है। तो 3 बराबर कितना होगा? इसको पहले निकालते हैं। 4 पचे 20, 1 बराबर 500 आ गया। तो 3 बराबर कितना होगा? 5 से 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 1500। बहुत सारे तरीके हैं करने के लिए। ये इधर से भी आ गया, मैं आपको पहले भी बताया, उस पर भी आ गया। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं हम लोग। चलिए एक और इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ये बोल रहा है, प्रेम ने एक गैस चूल्हे को 4000 रुपये में बेचने पर, 4000 रुपये बेचने पर 25% का उसने लाभ कमाया। तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या है? उसका लागत क्या है? उसने कितने में खरीदा था और उसने जो 25% बेच करके 4000 रुपये में बेच दिया और 25% उसको लाभ कमाया। तो दोस्तों, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं इस तरह से। 25% को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 25% को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/4। ये हमें हमेशा क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है। और ये जुड़ जाता है तो प्रॉफिट जुड़ जाता है, तो ये हमारा हो जाता है SP। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट क्या हो जाता है? सेलिंग प्राइस हो जाता है। और सेलिंग प्राइस हमारा कितना है? 4000 है। तो 4 + 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, यानी 5 बराबर हमारा हो जाएगा। 5 बराबर कितना हो जाएगा? 4000। इसको काटेंगे तो 1 यूनिट निकल जाएगा हमारा। 5 × 8 = 40, 800। और हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है? 4। तो इसको 800 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 800 का 32। यानी हम कह सकते हैं कि उसका कॉस्ट प्राइस जो उसका लागत है वो 3200 रुपये है। ये हमारा लागत मूल्य है। जो 25% अगर इसको हम लोग बेचेंगे तो 4000 हमारा आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न हम लोग समझते हैं। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। ये प्रश्न में जान है। जो भी प्रश्न आपका फेस हुआ है सबसे ज़्यादा जान इसी में है। चलिए इसको आप सॉल्व कीजिए। चलिए प्रश्न को हम लोग पढ़ लेते हैं। एक लेख के निर्माण की लागत ₹900 थी। व्यापारी 10% की छूट देता है। जहाँ से मैन्युफैक्चर होता है वहाँ से उसका लागत है 900 रुपये। अब 10% के व्यापारी छूट देने के बाद 25% हासिल करना चाहता है, तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा? उसका जो MRP रखा होगा, मान लीजिए इस पर MRP जो रहता है
जहाँ से ये मैन्युफैक्चर होता है वहाँ से लागत कुछ और रहता है। इसका मैक्सिमम MRP का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम रेट प्राइस। ओके, तो इसका जो अंकित मूल्य है ये कितना रखा होगा, जो 10% छूट देने के बाद भी 25% वो हासिल कर लिया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग 25% को कितना लिख सकते हैं, 1/4। अब हमारा 4 हमारा कॉस्ट हो गया और ये हमारा प्रॉफिट हो गया। हमारा 4 यानी CP दिया है 900। 4 बराबर हमारा कितना है, 900। तो 1 बराबर कितना होगा, 4 दूनी 8, 1, 4 दूनी 8, 2, 4 5 20, यानी 1 बराबर 225 हो गया। और प्रॉफिट यानी हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो गया, तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट हमारा सेलिंग प्राइस होता है। तो 4 + 5 और यहाँ पे 225 है, तो 225 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 5 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 दूनी 10 और 1 11। ये हमारा सेलिंग प्राइस नहीं है, 10% छूट दिया इस पर, तो ये हम कह सकते हैं ये 90% के बराबर है। ठीक है, इसको इंक्रीज करता हूँ। अब 90% बराबर 1125, तो 10% हम लोग निकालते हैं पहले। ये इधर चला जाएगा, 2 0 हो जाएगा, ये इससे 1 कट गया। ठीक है, 9 1 जा 9, 1 मिनट, 9 2 जा 18 और 9 5 जा 45 हो जाएगा, 9 5 जा 45, 1 0 का, यानी हमारा जो अंकित मूल्य होगा ये हो जाएगा 1250। दोस्तों अगर आप समझे नहीं होंगे तो आपको मैं एक बार और समझा देता हूँ। एक लेग के निर्माण 900 रुपया थी, इसका ये कॉस्ट प्राइस कितना है, 900। 10% छूट देने के बाद उसने 25% हासिल करना चाहता है, तो अंकित मूल्य क्या होगा, यानी मार्केट प्राइस क्या होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं 25% को 1/4, ये हमारा इस केस में कॉस्ट प्राइस होगा, CP होगा ये, और CP हमारा 900 है। हमें प्रश्न में दिया है 900, यहाँ हमारा 4 है, तो 4 बराबर हम बोल सकते हैं 900, 4 बराबर 900 बोल सकते हैं। तो 1 बराबर कितना होगा, 1 बराबर हमारा हो जाएगा 225। और सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो हम लोग बोल सकते हैं 5 × 225, तो इसको हम लोग गुना करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1125 रुपया। अब ये हमारा 1125 रुपये फाइनल आंसर नहीं है, ये 90% के बराबर है, क्योंकि 10% इस पर तो छूट दिया हुआ है। तो 90% इसको हम लोग निकालते हैं, ये इधर आ जाएगा, तो ये 2 0 इसमें लग जाएगा और ये इससे काटेंगे तो 1250 में कट जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जो अंकित मूल्य होगा वो 1250 है। चलिए एक और प्रश्न हम लोग लेते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। एक दुकानदार 100 संतरे 350 रुपये में खरीदा। एक दुकानदार ने 100 संतरे 350 रुपये खरीदा तथा 1 दर्जन जो है 48 रुपये में बेच दिया, तो उसे कितना % का लाभ हुआ। तो चलिए इसको दोस्तों हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, बहुत ही बेसिक, बहुत ही अच्छी तरह सॉल्व करते हैं। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। बोल रहा है 100 संतरे 350 रुपये में बेच दिया। 100 संतरे कितने में CP है, ये कॉस्ट प्राइस यानी खरीदा, और 48 रुपये में दर्जन के भाव से बेच दिया। एक दर्जन में कितना होता है, 12 होता है, तो 48 में बेच दिया, तो 12
हम लोग बोल सकते हैं 48, ये काटेंगे तो 4 होगा, यानी एक संतरे बराबर 4। ये हमारा सेलिंग प्राइस है। दोस्तों अगर एक संतरे का हम लोग निकालेंगे यहाँ से तो कितना हो जाएगा, 3.5 रुपये, और एक संतरे 4 रुपये में बेच रहा है। इसका मतलब है कि 0.5 इससे मुनाफा हो रहा है, इसका लाभ हो रहा है। कितने में लाभ हो रहा है, तो 3.5 में। इसको अच्छी तरह समझते हैं। 100 संतरे बराबर 350, तो एक संतरा का कीमत हो गया 3.5 रुपया। 48 के भाव से बेच दिया, कितने में, एक दर्जन में कितना होता है, 12 होता है, तो एक बराबर कितना आ जाएगा, 4। अब हम लोग बोल सकते हैं ये हमारा हो गया कॉस्ट प्राइस, और ये हमारा हो गया सेलिंग प्राइस। ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया, ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। ये खरीदा 3.5 रुपये में, और कितने में बेच रहा है, विक्रय मूल्य इसका कितना है, 1 रुपये में, हाँ 4 बेच रहा है, 1 रुपये में 4 बेच रहा है। तो फ़ायदा कितना हो रहा है, 0.5 का फ़ायदा हो रहा है। इसको कितने में फ़ायदा हो रहा है, तो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं 3.5, और लाभ प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये पॉइंट हटाएंगे, ये पॉइंट हटाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 5 7 जा 35, और इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100/7, और सॉल्व करते हैं इसको तो 14 सहित 2/7%। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों अब तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सो थैंक यू दोस्तों फॉर वाचिंग, और इतना सपोर्ट करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक बार और कहना चाहता हूं कि अब तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है।